नमो नमः प्रिय संस्कृत छात्रों, स्वागत है आपका आज के इस व्याख्यान में। आज हम महाकवि कालिदास के रघुवंशम का अध्ययन करेंगे। ये प्रथम सर्ग का अध्ययन हम करने वाले हैं। मंगलाचरण पर विचार करते हैं। मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग यहाँ पर कालिदास ने किया है। देर न करते हुए चलिए करते हैं वाचन। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्लोक में इसमें क्या है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। क्रिया है वंदे, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम बंदे, मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? तो पार्वती परमेश्वरौ, अहम पार्वती परमेश्वरौ वंदे। कालिदास बोल रहे हैं कि मैं पार्वती और परमेश्वर अर्थात भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। जो कैसे? बोले जगतः पितरौ, ऐसे पार्वती परमेश्वरौ, जो जगत के माता पिता हैं, ऐसे पार्वती और परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए नमस्कार करता हूँ? तो ऊपर बताया बागर्था प्रतिपत्तये, बाघ और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए। यहाँ चतुर्थी का एक वचन है। वाणी के अर्थ के ज्ञान, वाणी और अर्थ के, वाणी के अर्थों के ज्ञान के लिए, वाणी के अर्थ के ज्ञान के लिए, बाघ और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, ज्ञान के लिए। तो ऊपर देखो एक और शब्द बताया उन्होंने, वागर्था विव संपृक्तौ, बागर्थौ इव संपृक्तौ, बाघ और अर्थ की तरह जो हैं, ठीक कैसे हैं? तो बताया कि जो संपृक्तों मिले हुए हैं, वाणी और अर्थ की तरह जो मिले हुए हैं, और जो जगतः पितरो, जगत के माता पिता हैं, और जो ऐसे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और भगवान शंकर को बागर्थ प्रतिपत्तये, शब्दार्थ की प्रतिपत्ति के लिए, शब्दार्थ की शब्द ज्ञान के लिए अहम बंदे माने में नमस्कार करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कालिदास बोल रहे हैं। देख लीजिएगा, इसमें लिखा भी है, वाणी व अर्थ की तरह मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती व परमेश्वर को वागर्थ के ज्ञान के लिए मैं कालिदास प्रणाम करता हूँ। तो वागर्था विव, यहाँ पर वागर्थ हो, इव यहाँ पर क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। ये तो यवयावा लग जाएगा। और इवेन समास से विभक्ति लोपश्च है ना, केवल समास के अंदर वार्तिक आई हुई है कि इव के साथ अगर समास हो तो उसमें क्या होता है? समास तो होता ही है, और लेकिन विभक्ति का लोप नहीं होता। तो बागर्थों में जो औ है, सु औ जस में जो औ प्रत्यय है, सो अमाउट वाला जो औ है, औ, तो उसका क्या नहीं हुआ? लोप नहीं हुआ। अन्यथा जो अन्य समासों में क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। तो और पार्वती परमेश्वरों, इस पद में कुछ विद्वान लोग अपना अलग अर्थ भी निकालते हैं कि पार्वतीम पातीति, पार्वती पहा, पातीति पति जो रक्षा करे वो क्या है? पति है। और पार्वती पहा जो पार्वती की रक्षा करे अर्थात पार्वती के पति यानी शिव। और रमाया ईश्वरौ रमेश्वरौ, रमा के जो ईश्वर हैं ऐसे भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये जबरदस्ती वाला अर्थ है, लेकिन उसका जो मुख्य अर्थ है यही है कि पार्वती और भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत के माता पिता हैं और शब्द और अर्थ की तरह मिले हुए हैं। किस लिए नमस्कार करता हूँ? तो बताया कि वागर्थ प्रतिपत्ति, शब्दार्थ की प्रतिपत्ति के लिए, शब्दार्थ के ज्ञान के लिए। पहला श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। अध्ययन करते हैं दूसरे श्लोक का। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयः मतिः तितीर्षु दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयः मतिः तितीर्षु दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्। इस वीडियो में देखिए, आपने लौकिक मुहावरा देखा होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात दोनों में असमानता नहीं है, समानता नहीं है, बिल्कुल असमान है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं क्व सूर्य प्रभवः वंशः, कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश, और क्वच अल्प विषया मति, और च माने और कहाँ अल्प विषय वाली, मति माने मेरी बुद्धि।
कालिदास बोल रहे हैं कि सूर्य से उत्पन्न जो वंश है वह वंश कहाँ सूर्यवंश और कहाँ अल्प विषय वाली मेरी बुद्धि। लेकिन फिर भी तितीर्षु अश्मी मैं तैरने की इच्छा वाला हूँ, तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। किसको तैरने की इच्छा कर रहा हूँ? तो बताया जो जो सागरम है, सागर को तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। और कैसा सागर? जो दुस्तरम सागर है, बड़ा जिसको बड़ी दो तैरने में जो बहुत दुस्तर है, कठिन है, ऐसे सागर को मैं तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ? बोले मोहात, अज्ञानता के कारण। किसके द्वारा? बोले उडुपेन, छोटी नाव के द्वारा। तो जैसे छोटी नाव के द्वारा दुस्तर सागर को पार होना कठिन है, ऐसे ही मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं ये सब कर रहा हूँ। क्यों? बोले मोहात, अज्ञानता के कारण। क्यों? तो क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर सुदुस्तरम मोहाद उड़ुपेन अस्मि सागरम। कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश, कहाँ अल्प विषय वाली मेरी बुद्धि, लेकिन फिर भी मैं तितीर्षु अस्मि तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। किसको? बोले सागरम, तितीर्षु अस्मि सागर को तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। कैसा सागर? जो दुस्तरम है, जिसको तैरना बहुत कठिन है, ऐसे सागर को तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। किसके द्वारा? उडुपेन, छोटी नाव के द्वारा। उडुप माने नाव, छोटी नाव, नाव के द्वारा। मोहात, और ये सब क्यों हो रहा है? बोले मोहात, अज्ञानता के कारण। कहाँ देखो हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश सूर्यवंश, कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि, फिर भी मैं अज्ञानता के कारण दुस्तर सागर को छोटी नाव से तैरकर पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। तो ये श्लोक आप तक पहुँच गया होगा। प्रिय पाठकों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और इसी प्रकार के कंपटीशन की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपना सुझाव भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।